स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। क्लास शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। जो बच्चे क्लास में आ गए क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे बेटा। जो बच्चे आ गए क्लास में वो क्लास को एक बार शेयर कर देना, ठीक है। जल्दी से क्लास शेयर करें बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या हम स्टार्ट करने वाले बेटा, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर कौन सा बेटा, देखिए। अरुण सिंह, हेलो बेटा, स्वागत है आपका। चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ऋजु रेखीय पथ पर गति। कौन सा? ऋजु रेखीय पथ पर गति। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है, ठीक है। प्रिंस कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ऋजु रेखीय पथ पर जो गति के न्यूमेरिकल दिए हैं उनको हम पढ़ेंगे। महेश कुमार, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाइए बेटा, 2-3 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। पहले बेटा मैं इसमें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कि कौन कौन से फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बेटा आज की क्लास। तो एक बार जल्दी से क्लास शेयर करेंगे, फटाफट क्लास शेयर हो जानी चाहिए। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। और वेट नहीं करेंगे, पता नहीं बच्चे कब आए फिर। धर्मेंद्र कुमार, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए बेटा पहले बात कर लेते हैं ऋजु रेखीय पथ पर गति के जो हमारे आंकिक प्रश्न दिए गए। पहले मैं चैप्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ऋजु रेखीय पथ पर गति के आंकिक प्रश्नों का हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। इधर गए आंकिक प्रश्न, आ ही नहीं रहे, आ गए, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बच्चों की संख्या ठीक ठाक हो गई क्लास में। चलिए आगे बढ़े। चलो बेटा पहले क्या लिखते हैं, चैप्टर का नाम सभी जानते क्या है, ऋजु रेखीय पथ पर गति। ऋजु रेखीय पथ पर गति। बेटा आज आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्लास में। अच्छा बेटा खुशबू, ठीक है बेटा, ओके खुशबू बेटा, ध्यान रखेंगे हम आपका नाम। सभी बच्चों का चैनल पर स्वागत है बेटा। तबीयत थोड़ी खराब है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई वॉइस से मेरी, लेकिन बेटा माफी चाहेंगे। लेकिन आपका स्वास्थ्य देखिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आ गए हैं क्योंकि आपसे वादा किया था। तो देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला आएगा त्वरण का। किसका? त्वरण का फॉर्मूला आएगा बेटा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। पहला फॉर्मूला लिख लेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा। दूसरा फॉर्मूला लिखोगे बेटा वेग का, ये सूत्र है बेटा, सूत्र फॉर्मूला, ठीक है बेटा। काफी महत्वपूर्ण क्लास है आज की आपकी, ठीक है बेटा। वेग का फॉर्मूला क्या होगा, V = डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला नंबर 2 हो गया बेटा, ठीक है। आगे चले। अब देखिए बेटा कुछ आएंगे हमारी गति की समीकरणें, तो लिख लेंगे गति की समीकरणें, ये भी सूत्र का काम करेंगे बेटा, गति की समीकरणें, ठीक है बेटा। साथ के साथ नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना बेटा, ओके। तो पहली क्या होगी, V = U + AT, ठीक है बेटा। सेकंड क्या होगी, S = UT + हाफ AT²। याद आ गई कौन से वाली है ये, याद आई किसमें थी बेटा, ये प्रक्षेप्य गति में, ओके। और देखिए यहाँ पे लिख लेंगे V² = U² + 2AS, ओके, ठीक है बेटा। V² = U² + 2AS। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V है बेटा आपका अंतिम वेग, V क्या है आपका अंतिम वेग, ठीक है। U क्या प्यारे बच्चों आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ओके। और A बराबर आपका क्या प्यारे बच्चों त्वरण, क्या है त्वरण। T क्या है आपका समय, T क्या है समय, और S क्या है बेटा दूरी, S क्या दी है दूरी, ठीक है बेटा। नोट हो गया चीजें। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, हम इसमें नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर गति करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ऊपर गति करने पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर से
नीचे की ओर गति, अगर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, अब उसकी बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो कौन सा लगेगा, देखिए पहला आएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके बेटा, h इज इक्वल टू लगेगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा सभी को। ओके, अब देखिए, अब करेंगे हम नीचे से ऊपर की ओर गति। कहां पे, नीचे से ऊपर की ओर गति। बस बेटा ये लास्ट फॉर्मूला है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नीचे से ऊपर की ओर गति, ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे। ये हो गए बेटा आपके फॉर्मूले, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नोट हो गया, चलो बेटा अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज की ओर देखिए, प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है, निम्नांकित चित्र में गतिशील वस्तु का समय विस्थापन द्वारा ग्राफ प्रदर्शित है। ये ग्राफ दिया हुआ है समय और विस्थापन का, इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ से समझाइए कि वेग समय ग्राफ ये दे दिया, और हमें इसकी मदद से क्या समझाना है बेटा, ये समझाना है वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, कि वस्तु सबसे तेज कब चल रही थी बेटा। तो देखो, इसने 0 से पर चलना स्टार्ट किया बेटा, और कहां जाके रुकी, 20 पे। तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो 0 से 15 का अंतराल था बेटा, 0 से 15 का अंतराल था, इसमें वस्तु सबसे तेज चलेगी। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या होता है, अगर इसको 20 पे रुकना होगा तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इसने 20 पे जाके ब्रेक करा होगा, 15 पे आके लगभग 15 या 16 के आसपास आके इसने थोड़ा अपनी गति को कम किया होगा, जब जाके 20 पे रुका है। जैसे कि आप क्या होगा, आप मान के चलिए आप रोड पे है, आपको यहाँ रुकना है, ये आपका स्टॉप पॉइंट है, मान लीजिए स्कूल है आपका, आपको यहाँ पे रुकना है, तो क्या आप बिल्कुल बाइक स्कूल, आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे है, आप हवा में उड़ रहे हो। ठीक है, तो क्या बाइक बिल्कुल आप यहाँ के रोकोगे बेटा स्कूल के सामने, नहीं, थोड़ा पहले ब्रेक लगाओगे जिससे कि आप यहाँ पे रुक जाओ। समझ में आ गया, तो इसलिए क्या कहेंगे कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी, तो वस्तु सबसे तेज चलेगी, देखो यहाँ पे जो आपका दिया है 0 से 15 सेकंड तक का समय दिया इसमें बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये तो थियोरिटिकल हो गया। सेकंड भाग देखते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे इसको लिख लेगा। सेकंड में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वस्तु की कुल दूरी तय कीजिए। तो कुल दूरी क्या होगी बेटा, देखिए कुल दूरी मैं बताता हूँ आपको कैसे देखेगी, एक बार अपनी बुक में ग्राफ को देखिए। ठीक है बेटा, एक बार ग्राफ को देखिए, बच्चों की संख्या आज उतनी नहीं है जितनी कल थी, क्या हो गया, बस इतना वही था पढ़ने का बेटा। देखो बेटा यहां से यहां तक गया, यानी कि ओ से ए तक गया, और फिर बी से सी तक आया, ओ से ए तक गया और बी से सी तक गया। अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 20, तो 20 और 20 कितनी होगी बेटा, 40 मीटर हो गई दूरी। कुल दूरी क्या कर देंगे, ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, ओ ए कितना दिया है 20, और ये भी कितना दिया है 20, तो कितना आ गया बेटा 40 मीटर दूरी आ गई। आसान था। ठीक है, अब देखिए बेटा उसने विस्थापन कहा है कि हम कितना विस्थापित हुए। ठीक है, तो देखो बेटा आपने क्या किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना आप चले। आपने घर से चलना स्टार्ट किया, स्कूल गए, घर से स्कूल गए, और स्कूल से रिटर्न फिर घर आ गए। अब मैं कहता हूँ कितना विस्थापित हुए, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो कुछ विस्थापित ही नहीं हुए। प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू किया, प्रारंभिक पे आ गए, तो देखो उसने क्या कहा, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन, यहां से चले थे ए तक लेकिन फिर लौट के आ गए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, समझिए अब कुल विस्थापन कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस बी सी। ओ ए में से क्या घटा देगा, हम बी सी घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हाँ बेटा खुशबू बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 0। तो 20 माइनस 20 यानी कि 0 आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा उसने क्या कहा, उसने कहा कि
आरंभ से बिंदु ए का वस्तु पर त्वरण कितना है? त्वरण क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन की दर। लेकिन इसमें तो कहीं दिखाया नहीं कि वेग में परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? वेग परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फोर्थ में क्या लिख देंगे? त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वेग में कुछ परिवर्तन होता जब तो त्वरण आता। ये हो गया बेटा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 हो गई आपकी। सिंपल था, कुछ भी नहीं निकालना था इसमें, छोटी छोटी चीजें पूछी हुई थी, हो गया। फटाफट से नोट कर लेंगे। अच्छा, क्लास में अरुण सिंघानिया, प्रिंस कुमार, महेश कुमार, पुरुषोत्तम सिंह और खुशबू आए थे बेटा। अरुण सिंघानिया क्लास में प्रेजेंट है, प्रिंस कुमार प्रेजेंट है, महेश कुमार प्रेजेंट है, पुरुषोत्तम सिंह प्रेजेंट है। जो जो प्रेजेंट है बेटा यस लिख के कमेंट करो। अभी देखना चाहता हूँ 2 बच्चे कौन सा गए हैं क्लास छोड़ के। ठीक है, देखो बेटा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नांकित चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। मतलब इतने समय में उसने इतनी दूरी तय करी है। ठीक है, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक वो पहुंचा, उसने इतनी दूरी तय की बेटा। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है बेटा साइकिल सवार का महत्तम वेग, अधिकतम वेग बताना है। संपूर्ण यात्रा में सवार की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, और तीसरा क्या करना है? 2 ही सवाल करने बेटा। ठीक है, चलो तो देखिए क्या करेंगे प्रश्न संख्या सेकंड में बेटा। प्रश्न संख्या सेकंड में हमें क्या निकालना? पहला साइकिल सवार का महत्तम वेग, साइकिल सवार का महत्तम वेग ये होगा बेटा आपका क्या? महत्तम वेग देखो, महत्तम वेग आपने देख लो, इसने हिंट दिया कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी चलिए बेटा उसने कितनी? कुल दूरी उसने चली है 20। ठीक है, कितनी? 20 किलोमीटर। और समय कितना लिया उसने? 2 घंटा, 2 घंटा। ठीक है, 2 से इसको काट दो, टोटल कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया बेटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये बेटा जो आप क्लास में अटखेलियां करते हैं ना कि आते हैं चले जाते हैं, मत सोचा करो मुझे पता नहीं चलता, मुझे पता चलता रहता है। लेकिन बेटा उसमें नुकसान मेरा कुछ नहीं है। आप आते हो चले जाते हो, मेरा कुछ नुकसान नहीं बेटा, मेरा 0% भी नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो केवल आपका। ठीक है बेटा, फिर पूछिए बेटा औसत चाल। औसत चाल बच्चे एक दिन पढ़ के खुश हो गए बस, आज कोई आया नहीं। तो औसत चाल क्या होगी बेटा? वे ये होगी आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी उसने जो चली है बेटा वो है आपकी 35। कितनी? ग्राफ को देखिए उसमें पता चल जाएगा आपको, 35। ठीक है, और समय कितना लग रहा है? कुल टोटल समय बेटा 5, तो 5 सत्ते 35, तो 7 आ गई दूरी, 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। कोई कण हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? हमें क्या ज्ञात करना है? त्वरण निकालना है। इसका त्वरण निकालना है 0 से 4 सेकंड तक, जो हमने दूरी चली गई है वो निकालना। और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 3। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखिए हमें क्या निकालना है? पहले त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि समय। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा? वेग परिवर्तन हो रहा है 8 से 2। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 8 पहले 8 था, फिर 2 हुआ, तो 8 - 2। और समय अंतराल क्या था बेटा? पहले 4 था, 4 से पहुंचे 0 पे। ठीक है, तो 6/4। ठीक है, यानी कि 3/2, या फिर लिख दीजिए 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नोट कर लेंगे, आंसर आ गया बेटा मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। नोट हो गया। अब देखो बेटा क्या पूछा है, उसमें पूछी उसने दूरी। अगले भाग में क्या पूछा है, इसको प्रश्न के दूरी पूछिए बेटा। तो दूरी के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, S इज इक्वल टू, कौन सी लगाओगे बेटा, देखिए चलो ये लगा देते हैं। देखो इसमें देखिए, इसमें से हम कौन सी लगा सकते हैं, ये वाली लगा देंगे बेटा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, चलो इससे निकाल लेते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर दूरी, चलो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगी दूरी। एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है बेटा, 4 इंटू 8, तो देखो 2 दूनी 4, तो 2 6 12 और प्लस 4 दूनी 8, 12 और 8 दे दिया 20 मीटर। यही आ रहा है बेटा आंसर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, फॉर्मूले वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ गया। संजय नमस्ते बेटा, बहुत लेट आए हो बेटा, 7 बजे से क्लास थी, लेट क्यों हो गए बेटा, 7 बजे से क्लास थी, इतना लेट क्यों आ रहे हो। नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया बेटा, हाँ सभी ने नोट कर लिया बेटा। चलो बेटा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। देखो क्या पूछा अगले प्रश्न में, चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात करना है। ये समय वेग ग्राफ से पहले हाई पे गया, फिर लो पे गया, फिर और लो गया, फिर ये आया। ठीक है, 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, यानी कि औसत त्वरण की गणना करनी है बेटा, और 40 सेकंड में जो चली गई दूरी तथा विस्थापन है वो हमें बताना है। ठीक है, दूरी विस्थापन जो है वो बताना है। चलिए बेटा बताते हैं कैसे, पहले निकालते हैं औसत त्वरण। फोर्थ क्वेश्चन में औसत त्वरण बेटा, औसत त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन में क्या करोगे बेटा, देखो वेग परिवर्तन में क्या करोगे, जो हमारा क्या होगा, अंतिम में से प्रारंभ को घटा दोगे, लास्ट में देखो बेटा कहां तक पहुंचा है, 2 तक, तो क्या होगा v माइनस यू, यानी कि अंतिम में से क्या करोगे, प्रारंभिक, प्रारंभिक कितना था 0, अंतिम ही है प्रारंभिक ही है, तो 2 माइनस 0, और समय भी क्या अंतिम में से प्रारंभिक, तो 10 से माइनस 0, प्रारंभ से मतलब जो हमारा अंतिम समय था उसमें से क्या करोगे, प्रारंभ वाला समय घटा दोगे तो निकल के आ जाएगा। तो वेग परिवर्तन देखिए कैसे होगा, 2 माइनस 0, और समय क्या होगा 10 माइनस 0, तो 2/10, या कह दीजिए 2 पंजे 10, 1/5, या 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे। और दूरी, दूरी निकालनी हमें, दूरी के लिए फिर से भी फॉर्मूला 1/2 हो जाएगा। और देखो वेग ऊपर गया हाईएस्ट, फिर मिनिमम आया तो 20 पे आके रुका। ठीक है, कहां से वापस आया, 2 से, तो 1/2 20 गुना 2 प्लस 1/2, फिर आगे क्या हुआ, देखो पहले 20 से देखो 40 था, 20 हुआ, 20 से फिर घटा, फिर 40 आया। ठीक है, तो 40 में से 20 घटा देंगे। भाई देखो प्रारंभिक ये हुआ, अंतिम ये हुआ, प्रारंभिक कौन सा, ये वाला, अंतिम कौन सा, ये, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे। भाई यहाँ से इस वाले को तो आप भूल जाइए। ठीक है, उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, तो क्या करते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं। अंतिम वेग में से कौन सा वेग घटाएंगे, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम में से कौन सा घटा दिया, प्रारंभिक वेग घटा दिया। ठीक है, और साथ में क्या कर देंगे, जो हमारा वेग की स्थिति देखिए मैक्सिमम कहां तक पहुंची है, 2 तक, तो गुना कर देंगे 2 से, तो 1/2 गुना
40 माइनस 20 और गुना 2, तो क्या कर देंगे, 2 ढाई 20, 10 गुना 2 प्लस 2 से 2 काट दो, 40 में से 20 गया, कितना बचा 20, तो 10 दूनी 20 प्लस 20, दूरी कितनी आ गई बेटा 40 मीटर आ गई, कितनी आ गई 40 मीटर। नोट कर लेंगे, चौथा प्रश्न भी आपका हो गया। ठीक है, और विस्थापन की बात करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा विस्थापन, देख लो विस्थापन भी क्या आ जाएगा। विस्थापन क्या होगा, यहाँ से 20 से चलना स्टार्ट करा, फिर 20 से 40 गया, फिर इतना, तो भी आप क्या करो, दूरी देखो कितनी, 10 20 प्लस 20 है, इसको घटा दीजिए, 20 में से 20 घटा दोगे 0 ही आ जाएगा, 20 में से 20 घटा दोगे 0 ही आ जाएगा। नोट हो गया, नोट हो गया। देखो बेटा अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। तो वस्तु क्या कर रही है, सरल रेखा में, यानी कि सरल रेखा कैसे, इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से इसका त्वरण हो गया। इस वस्तु का समय विरा ग्राफ बनाइए तथा ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। हमें क्या बताना है, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यानी कि हर 5 सेकंड में उसका वेग क्या होगा, और स्टार्टिंग के 5 सेकंड में उसकी दूरी क्या होगी, और इसमें वस्तु का औसत वेग क्या होगा। 3 चीज हमें ज्ञात करनी है। तो पहली चीज ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा उसने 5 सेकंड में पूछा वेग, तो ज्ञात करेंगे प्रश्न संख्या 5 में क्या, u इजिकल टू उसने दे दिया 0 और a बराबर दे दिया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गति की पहली समीकरण ले लो, v इजिकल टू u प्लस ए टी, लिख लो चाहे गति की पहली समीकरण से, गति की पहली समीकरण से। ठीक है, गति की पहली समीकरण से निकालेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, पहली समीकरण से हो जाएगा, पहले निकालेंगे 5 सेकंड का निकाला ना, 1 सेकंड का वेग v, u तो कितना है 0, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 8 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8 तो नहीं, सॉरी बेटा पहले सेकंड का है ना, पहले सेकंड का बता रहे ना, तो 8 हो जाएगा। ऐसी क्या निकाल लेंगे, नहीं बेटा वीडियो रुक के नहीं चल रही है, सही चल रही है बेटा वीडियो, आपके नेट में दिक्कत होगी प्रिंस कुमार बेटा। बच्चों वीडियो रुक के चल रही है क्या, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए वीडियो रुक के चल रही है बेटा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे पास तो क्लियर चल रही है बेटा, मैं भी कमेंट देख रहा हूँ ना आपके, तो सही चल रही है वीडियो। फिर क्या करेंगे बेटा, 2 सेकंड का वेग, 2 सेकंड का वेग, v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 प्लस 8 गुना 2, अब के समय कितना हो गया 2, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 3 सेकंड का वेग, 5 सेकंड का बताना ना, हाँ बेटा वीडियो रुक के नहीं चल रही है, ठीक चल रही है प्रिंस बेटा, एक बार दोबारा से अपनी वीडियो चला लो। ठीक है बेटा, अब क्या कर देंगे 0 प्लस 8 गुना 3, देखो बेटा u तो 0 है, a को रख रहे हैं कितना, a तो 8 दिया हुआ है, और समय बार बार पहले 1 सेकंड फिर 2 सेकंड फिर 3 सेकंड, तो 24 हो गया। ठीक है, 4 सेकंड का वेग, 0 प्लस 8 गुना 4, तो 8 चौक कितना हो गया बेटा, 8 चौक 32। खुशबू बेटा 16 आएगा, अच्छा आप पहले वाले का बता रहे 8, अच्छा हाँ वीडियो रुक के नहीं चली बेटा, ठीक चल रही है। फिर क्या निकालोगे, 5 सेकंड का वेग कितना हो जाएगा, 0 प्लस 8 गुना 5, यानी कि 8 पंजे 40, कितना हो गया 40। ठीक है, ठीक है बेटा, तो 40 मीटर प्रति सेकंड ही दिया है बेटा, 5वें सेकंड का क्या दिया, 40 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। खुशबू बेटा 10 नहीं आएगा कोई से में, 10 नहीं आएगा बेटा, 10 गलत आ रहा है, 16 आपका ठीक है, 24 सही है। ठीक है, 8 भी सही है, लेकिन 10 नहीं आएगा बेटा, 10 गलत आ रहा है बेटा। दूसरा हमें क्या निकालना बेटा, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड बाद हमें क्या निकालना है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो 5th का सेकंड, 5 सेकंड बाद चली गई दूरी, चली गई दूरी, ये बेटा अलग है। ठीक है, तो 5 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। खुशबू बेटा 25 भी नहीं आ रहा आपका, 25 कैसे आ रहा है, 25 गलत है बेटा, 32 सही है, 25 गलत है। हाँ बेटा वो कुछ एरर आ रहा होगा प्रिंस आपकी क्लास में, लेकिन अब सही चल गया। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या होगा, t बराबर कितना 5 सेकंड बाद बताना है, तो गति की दूसरी समीकरण से, गति की दूसरी समीकरण से
दूसरी समीकरण कौन सी है बेटा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u कितना दिया आपका? u दिया 0, तो 0 गुना टी प्लस के हाफ, ए कितना दिया है 8, और समय कितना कह दिया उसने 5। 5 सेकंड बाद ही तो निकालनी है बेटा, 5 सेकंड बाद निकालनी है ना। तो देखो क्या होगा, 2 चौक हो गए बेटा आपका 8, ठीक है, और 4 पंजे कितना हो गया 20, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अच्छा बेटा टी स्क्वायर है ना, सॉरी टी स्क्वायर है बेटा, तो कितना होगा 4 गुना 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 100 आ जाएगी बेटा, 100 मीटर। मैंने नहीं देखा था कि टी का हाफ ए टी स्क्वायर है बेटा, ठीक है, टी का स्क्वायर भी होगा। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। बेटा महेश कुमार नहीं चल रही है बेटा, दोबारा से अपनी क्लास को चला के देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सही वीडियो चल रही है बेटा। देखिए मैं चेक कर पा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही वीडियो चल रही है एकदम। एक बार अपनी वीडियो आप भी दोबारा से चला लो बेटा, ठीक है, एक बार दोबारा से आप भी चला लो, मैं चेक कर पा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही चल रही है। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलिए तो बेटा तीसरा भाग जो पूछा इस क्वेश्चन में वो करते हैं। तीसरा भाग उसने पूछा है औसत वेग। औसत वेग कैसे निकलेगा बेटा? कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो क्या हो जाएगा कुल विस्थापन? कुल विस्थापन हो गया बेटा 100, कुल समय कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 20 पंजे क्या होते हैं 100। नोट करेंगे, ये भी हो गया। नोट हो गया? चलो बेटा प्रश्न संख्या 6, चित्र में एक धावक का समय में ग्राफ प्रदर्शित है। अभी दिखाता हूँ बेटा अगले पेज पे। ग्राफ से गणना कीजिए कि 16 सेकंड धावक अपनी यात्रा के क्रम में कितनी दूर है। यह भी गणना कीजिए कि t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण क्या है। हाँ बेटा सही चल रही है, पहले भी सही चल रही थी बेटा, उनका उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की सहायता से हमें चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये ज्ञात करते हैं। पहले उसने क्या पूछा दूरी, पहले उसने क्या पूछी दूरी, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा बेटा? छठे का फर्स्ट, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी बेटा? दूरी ये हो जाएगी बेटा हाफ, ठीक है, 2 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस के हाफ, 2 इंटू 4 प्लस के 6 इंटू 4, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, ये 8 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 4 6 24, 64 और 4 बेटा कितना हो गया? 64 और 4 हो गया बेटा आपका 64 और 4 72 और 8 80, 80 और 8 124, नहीं 6 चौक 24, ठीक है ना, 4 दूनी 8, ये तो कट गया आपका, 4 बचा, 8 अट्ठे 64, ठीक है बेटा, 64 4 68, 68 और 8 76 और 24, 100 आ रहा है बेटा, 100 आ रहा है, ठीक है। कितना आंसर आ गया? 100 आ गया बेटा दूरी निकाल के। 9वीं क्लास के प्रश्न कर रहे हो आज आप? 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में करे होंगे ये, अगर ध्यान हो तो, ठीक है बेटा, 9वीं क्लास में किए होंगे आपने, ठीक है। और दूसरा उसने क्या कहा है? t बराबर 11 सेकंड बाद त्वरण, ठीक है। तो त्वरण फॉर्मूला a बराबर डेल्टा v बटे टी, डेल्टा v क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टी,
प्रारंभिक वेग दिया है 4, प्रारंभिक वेग कितना दिया बेटा 4, अंतिम वेग दिया है 8 और समय आ गया आपका 11 सेकंड बाद त्वरण और टोटल एवरेज निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो माइनस के 4 बटे नोट हो गया। ये वाला नोट हो गया। चलो बेटा प्रश्न संख्या 6 की ओर चलें। सॉरी बेटा प्रश्न संख्या 7 की ओर। ठीक है 7वां प्रश्न करते हैं हम। देखिए इस चित्र में क्या कह रहा है, कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से हमें गणना करनी है। क्या गणना करनी है बेटा, कार का ए से बी के बीच त्वरण, इस ए से इस बी तक का त्वरण निकालना है। अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की दूरी, अंतिम 4 सेकंड की यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। खुशबू 100 बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका, 100 बिल्कुल सही आंसर है। 7वें प्रश्न में देखिए बेटा, ये छठा था बेटा आपका, ठीक है 7वां। पहले क्या निकालना बेटा, त्वरण ए से बी के बीच त्वरण, ए से बी के बीच त्वरण। तो क्या निकाल लेंगे, ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी से निकाल लेंगे बेटा। ठीक है डेल्टा वी क्या करेंगे, वी टू माइनस वी वन बटे टी टू माइनस टी वन। ठीक है बेटा टी टू माइनस टी वन। तो देखिए वी टू कितना गया 2 से 5 और टी टू कितना है 3 से माइनस 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 3 बटे 1 या माइनस के 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आ रहा है बेटा बुक में। ठीक है यही आ रहा है आपकी बुक में। बेटा एक बार कमेंट करके बताओ, आज आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। प्रशांत बेटा गुड इवनिंग, क्या समय है बेटा आने का, जब क्लास लास्ट चल रही है आप जब आ रहे हो बेटा। आपको पता है क्लास 7 बजे से होती है, डेली बोलता हूँ 7 बजे से क्लास होगी, 7 बजे से क्लास होगी, लेट आते हो लेकिन अब फिर बेटा वो क्लास छूट जाएगी अब आपकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन आप लेट रहे हो। हाँ ऐसे काम बेटा, बेटा कमेंट करके बताइए हिंदी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। हिंदी इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं बेटा याद करने के लिए। आदि चौधरी हमारे साथ क्लास में जुड़ गए हैं, 7 बजे क्लास में आ रहे हैं, 7:35 पर। चलिए बेटा हिंदी में प्यारे बच्चों आपको 2 चीज करनी है। आपकी 2 कहानी दी होंगी बेटा, एक तो आकाशदीप कहानी होगी। चलो पहले आकाशदीप की बात कर लेते हैं। इस कहानी के बेटा आपको 2 प्रश्न याद करने हैं। कौन कौन से, एक तो उसका सारांश याद करना है। क्या याद करना है, सारांश और एक तो उद्देश्य। ठीक है बेटा अभी मैं अगले प्रश्न पे आ रहा हूँ लेकिन फिलहाल इसको नोट कीजिए। कोई बात नहीं, नेटवर्क में दिक्कत है तो बेटा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है आकाशदीप कहानी का सारांश और उद्देश्य बेटा आपको याद करना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा। याद हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन याद कर लोगे। हाँ बेटा यानी बच्चों ये वाला क्वेश्चन याद कर लोगे आप या नहीं। कोई आंसर नहीं, यानी कि इच्छा नहीं याद करने की। ठीक है बेटा फिर मैं आगे बताता नहीं हूँ जब आपकी इच्छा ही नहीं है। क्लास में बैठे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो, याद कर लोगे या नहीं। बेटा अगर कर लेते हो तो आगे का क्वेश्चन बताओ, नहीं तो मैं अपने न्यूमेरिकल पे आ जाता हूँ। इंग्लिश में बेटा आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको न्यूज एडिटर को बेटा
न्यूज एडिटर पे ऊपर आपको लेटर याद करना है, न्यूज एडिटर को लेटर किसके लिए, अवर लोकेलिटी के लिए बेटा, लोकेलिटी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि हमारे मोहल्ले में समस्या के लिए आपको क्या करना है। वो समस्या कैसी हो सकती है बेटा, लाउड स्पीकर की हो सकती है, लाउड स्पीकर की हो सकती है, ठीक है, पोल्यूशन की हो सकती है बेटा, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, लेटर याद करना है, किसके लिए, न्यूज एडिटर को आप लेटर लिखोगे, अगर लोकेलिटी की प्रॉब्लम के लिए, लाउड स्पीकर की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, वाटर की समस्या हो, किसी के ऊपर भी बेटा आप लेटर याद कर लोगे, ठीक है। पेपर में जब आएगा ना, पेपर में जब पूछा जाएगा, आपसे पूछने की लोकेलिटी की प्रॉब्लम बतानी है, तो आप क्या करोगे, मान लिया आपने लाउड स्पीकर की करी है, पेपर में वाटर की आती है, तो लाउड स्पीकर की जगह वाटर लिख देना, बस इतना चेंज करना है, लाउड स्पीकर की जगह वाटर हो गया काम। बात समझ में आई, क्लियर होगी बात। अब चले अपने न्यूमेरिकल की ओर। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, दो कार ए व बी जो एक ही क्षण में एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। ये दो कार हैं, एक साथ चलना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, ठीक है, ए और बी ने एक साथ चलना प्रारंभ किया। दूरी और समय टी और एस के द्वारा दिखाई गई है। हमें बताना प्रारंभ में कार, कार जो ए है वो बी से कितने आगे थी, कार ए जो है वो बी से कितने आगे थी। 6 भी कराया बेटा, 6 का आंसर 100 और माइनस के 2 आया तो है। अरे मनीष बेटा कहाँ चले गए थे, ये रहा बेटा, छठे प्रश्न क्यों नहीं कराया, ये रहा छठे प्रश्न, छठे का फर्स्ट, ये रहा छठे का सेकंड, ये रहा, ये तो रहा बेटा, कराया तो है। महेश कुमार बेटा कहाँ थे आप क्लास में, ये तो दोनों क्वेश्चन बेटा, 100 और 2 मीटर माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते बेटा, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूँ। आपको होमवर्क के लिए नहीं देता एक भी क्वेश्चन, केवल खुद से कराता हूँ बेटा सारे क्वेश्चन, कि बच्चे खुद नहीं कर पाएंगे तो चलो मैं ही करा देता हूँ, मैं होमवर्क में नहीं देता बेटा, आपको खुद से कराता हूँ, हैंड सॉल्यूशन खुद से। चलो, पहले हमें बताना है प्रारंभ में कार ए कार बी से कितनी आगे थी। तो देखो बेटा, ये तो थ्योरेटिकली आंसर आ जाएगा, ए ये रहा और बी ये रही, दूरी कितनी है बेटा, किलोमीटर में है ना, दूरी किस में दी है, किलोमीटर में, तो देखो 0 से 5, 0 से 5 है बेटा, तो कितना हो जाएगा, कार ए कार बी से 5 किलोमीटर आगे थी, क्योंकि बेटा देखो 0 से 5 पे आ रहा है ना ग्राफ, बी ने कहाँ पे स्टार्ट करना करा है, 0 5 पे, और ये 0 पे, तो देखिए क्या लिखेंगे, 5 के फर्स्ट में, कार ए कार बी से 5 किलोमीटर आगे थी, ठीक है, 5 किलोमीटर आगे थी। नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से आपने नहीं देख पाया, हमें भी वही कह रहा हूँ बेटा, नेटवर्क इशू के साथ आपने देख पाए हो, कोई नहीं बेटा, सॉरी नहीं बोलते, ठीक है। आप क्लास में आए हो, सबसे बड़ी बात बेटा ये है, ठीक है, आप क्लास में पढ़ने के लिए आए, सबसे अच्छी बात बेटा ये लगी है, ठीक है। सेकंड में देखो बेटा कौन सा पूछा है, कौन सी कार तेज थी, तो दोनों के वेग निकाल लेते हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा, भाई भाई हमें क्या पूछा है, वेग, हमें पूछा कौन सी कार तेज थी, तेज का मतलब क्या, स्पीड यानी कि वेग, किसकी स्पीड तेज थी, तो दोनों की निकाल लेते हैं, किससे, किससे निकालोगे बेटा, वी ए बराबर कितना हो जाएगा, 10/3, और वी भी कितना हो जाएगा बेटा, 20/3, तो वी ए कितना हो जाएगा बेटा, 3 से 10 को भाग कर लो, 3 3 9, 3.33, ठीक है बेटा, और 3 से 20 को भाग करो, 6.66, तो यानी कि बी कार तेज चल रही थी बेटा, ठीक है, बी वाली कार जो थी वो हमारी तेज चल रही थी, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेकंड में लिख देंगे बेटा, सेकंड में, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, कार बी कार ए से तेज चल रही है, क्योंकि इसकी क्या है बेटा, इसकी चाल कहीं ज्यादा आई है ना, भाई जिसकी स्पीड ज्यादा है तो वही तो तेज चलेगी, तो कार बी कार ए से तेज चल रही है, नोट कर लेंगे इस बात को, ठीक है। कार भी क्या कर रही है, कार ए से तेज चल रही है,
देखो बेटा, ये वाला नोट हो गया, ये वाला नोट हो गया सभी का या नहीं? नोट कर लिया सभी ने? तीसरा देखो बेटा, कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी? बी वाली कार ए को किस स्थान पर पकड़ लेगी, हमें ये बताना है। देखो बेटा, समय घंटे में दिया हुआ है, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा और बीच में देखो बेटा ये वाला पॉइंट ध्यान से, ये वाला पॉइंट देख रहे हो? देख रहे हो बेटा ये वाला पॉइंट? यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कार एक दूसरे क्रॉस कर रही है, यानी कि कार बी क्या करेगी, कार ए को इस पॉइंट पे पकड़ेगी बेटा, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे समय कितना है, 1 और 2 के बीच में कितना है बेटा, 1.5। 1 और 2 के बीच में कितना, 1.5। तो क्या कहेंगे, 1.5 किलोमीटर के समांतराल बाद, 1.5 किलो के समय के बाद क्या होगा, वो 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद क्या होगा, कार बी क्या करेगी, कार ए को पकड़ लेगी। ठीक है, लिखिए आंसर में 8वें का तीसरा। ठीक है बेटा, 8वें का तीसरा, 1.5 घंटे बाद कार ए, सॉरी कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ठीक है, पकड़ लेगी। तो बेटा तीनों क्वेश्चन ये हो गए आपके, नोट कर। ठीक है, तीनों भाग आ गए, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी, जल्दी से नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया बेटा? नोट हो गया प्यारे बच्चों, नोट हो गया? नहीं हुआ नोट अभी तक? इतना समय लग रहा है, 3 ही क्वेश्चन, 2-3 तो परसेंट थे, लाइनिंग थ्योरी बस जरा सी चीज है। ठीक है, तो चलो बेटा एक चीज एक बार क्या करते हैं, 8% आज किए हैं। ठीक है, एक बार इनको पुनः देख लो शुरू से। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने क्या बताए, ये बताए आपको फॉर्मूले। ठीक है, ये क्या थे आपके फॉर्मूले थे बेटा, ये फॉर्मूले आपने लिख लिए। फिर हमने लिखी गति की तीनों समीकरणें, गति की पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमने क्या बताया कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो फॉर्मूले क्या लगने हैं, और नीचे से ऊपर की ओर गति करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा, दोनों के फॉर्मूले हमने बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, आगे देखो बेटा, फिर हमने किया बेटा प्रश्न संख्या 1 आपका, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इसमें 4 भाग पूछे थे, एक थ्योरेटिकल हो गया था, 3 भाग ये रहे। ठीक है, इसके बाद में क्या किया बेटा हमने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसके 2 भाग करने थे, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। तीसरा देखिए बेटा, तीसरे में 2 भाग पूछे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं किया तो बेटा। ठीक है, नोट हो गया। और देखो बेटा, ये था चौथा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके 2 भाग थे, फर्स्ट ये सेकंड ये, जिसने नहीं किया है, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आया, 5वें का पहला भाग ये रहा, यहाँ तक इसका ये था पहले वाला भाग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं करा तो बेटा। ये आपका नीचे दूसरा भाग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखिए, ये हो गया आपका 5वें का तीसरा भाग। ठीक है, यहाँ पे खत्म है 5वें का तीसरा भाग, स्क्रीनशॉट ले लो। छठे के दोनों भाग ये रहे बेटा। ठीक है, छठे प्रश्न के दोनों भाग, ये छठे का पहला भाग, ये छठे का दूसरा भाग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगर नोट नहीं किया तो बेटा तो, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, फिर स्क्रीनशॉट की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना,
अगर स्क्रीनशॉट अगर आपने पहले से नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट की आवश्यकता ही नहीं है। ये लीजिए बेटा 7वां प्रश्न, छोटा सा था, ठीक है, ये भी देख लीजिए, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये हुआ फिर बेटा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, ये था आज का आखिरी लास्ट प्रश्न बेटा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा? आज के 8 प्रश्न में आपको कोई डाउट है? वैसे तो बेटा होने भी नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है बेटा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे बेटा शाम को 7 बजे। कुछ हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन बताएं बेटा, ठीक है, शाम 7 बजे से कल क्लास होगी। और जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बताए हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जरूर याद हो जाने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। कल शाम को, कल है 22 तारीख, 22/7/2023 को क्लास होगी आपकी शाम को 7 बजे से, ठीक है बेटा, शाम को 7 बजे से। अच्छा ठीक है बच्चों, इसी के साथ में क्या कर रहे हैं, आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, 7 बजे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर ही समाप्त किए जाए बेटा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। अगर 2 की क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास के बाद डाल दो।